जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के बीच कांग्रेस के द्वारा भी ये पोस्टर, ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता रमन मलिक जी जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ फिलहाल जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अजय वर्मा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। अजय वर्मा जी, जो स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, वहां एक और लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरा देश एकजुट खड़ा हो, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार का साथ दें। लेकिन जो ये स्थिति है उस स्थिति के बीच इस तरीके से कांग्रेस का पोस्टर जारी करना, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? देखिए, इसके बारे में सारी डिटेल्स सुप्रिया श्रीनेत ने आपको दी, आपने सुना भी था। मैं चूंकि मेरा टाइम किल हो जाएगा, मैं और बहुत सारी चीजें बता जी। पुलवामा का जब हमला हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। फोटो सेशन शूटिंग चल रहा था, बंद नहीं कराया था, जांच का विषय था, लेकिन गायब थे पुलवामा के ऊपर बोलने से। जब आप आए वहां से, गायब की अगर बात पूछना चाहते हैं, कश्मीर के उस पर आए, तो आप कश्मीर पे बोलने पे गायब रहे और सीधे उड़कर आप बिहार पहुंच गए चुनावी जनसभा में, जो बहुत बड़ा शर्मनाक और निंदनीय था। 28 लोग देश के मारे गए, और देश के गृह मंत्री ने जब कहा था एक सप्ताह पहले कि इनपुट मिल रहा है कुछ आतंकवादी वहां रेकी कर रहे हैं, तो गृह मंत्री ने कहा था गोली तो बहुत दूर, वहां कंकड़ भी नहीं फेंक सकता कोई। अमित शाह जी, देश के 145 करोड़ लोग आपसे आंखों में डाल के पूछ रहे हैं, आखिर ये 28 लोग 150-200 किलोमीटर दूर सीमा का बॉर्डर है, वहां से कैसे घुस आए आतंकवादी और घटना को अंजाम देते, नृशंस हत्या करते और वापस चले जाते हैं। आपकी पुलिस जो आपके अंडर में आती है, एलजी के अंडर में आती है, नमा एक पुलिस वाला था, वो क्या कह रही थी विंग कमांडर की बहन, रो रो कर वहां की 1.5 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई। अरे एक 9 साल का वो बच्चा भी यही कह रहा था। तो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है कि आखिर ये कहां से आए, कैसे आए। और रहा सवाल इसका कि जनरल मुनीर और ये जो है फवाद खान, ये भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के पोस्टर वो हैं, इनके बिना भाजपा की नेतागिरी पूरी नहीं होती, छपास और भड़ास की पूरी नहीं होती। जरा एनआईए की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, जो आतंकवाद पर करती है। एनआईए ने अभी रिपोर्ट दी है, मैं एनआईए को कोट कर रहा हूं, अब डाल के दे दीजिए आपके, तो मैं भेजे थे जो वो एक वीडियो बीजेपी का आईटी सेल प्रसारित कर रहा था, और सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया का साहब अल्लाह अकबर कर रहा है। अरे भाई, जब कोई किसी का भगवान होता है, जब घटना होती है, जैसे मैं कहीं मरा, अरे भगवान मुझे बचाओ, तो अपने भगवान का नाम लेता है। ऐसे ही वो आदमी था जो जेपलिन करा रहा था, अल्लाह अकबर कह रहा था, ये एनआईए ने कोट करके सरकार को रिपोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जवाब, तो एनआईए ने रिपोर्ट दी है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में आपकी एक सांसद इन्वॉल्व थी, उसको फांसी की सजा दी जाए। और उसने कहा है कि जो 2933 किलो वो पकड़ा गया था, एक उसका नशे का आइटम अडानी पोर्ट पर, अडानी मुड्रा पोर्ट जो सरकार की मेहरबानी से अडानी साहब को दिया गया है, वो पैसा लश्कर तैयबा के ऊपर खर्च किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को एनओ ने कोर्ट करके दिया है। तो एनआईए की जिम्मेदारी सरकार की रिपोर्ट की कि वो अडानी पोर्ट से वो पैसा लश्कर तैयबा को दिया। आज तक ये नहीं पता चला वो माल, वो नशीला पदार्थ कहां से आया, किसको दिया, किसको नहीं किया। और सुन लीजिए, इतने दिन हो गए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम आर्मी के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं है आज तक। क्या इन्होंने एक्शन लिया है? ठीक अजय जी, ठीक है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम सरकार के साथ हैं, केवल टीवी पर पाकिस्तान खत्म हो गया, उसको सिर काट दिया है, वो बंकर में घुस गए। ठीक है अजय जी, लौटूंगा मैं आपके पास। ठीक अजय जी, आऊंगा। पर्याप्त समय दिया मैंने आपको अजय जी, ठीक है, पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। बदला लेंगे, ठीक है, कब बदला लेंगे? ठीक अजय जी, पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। एक बार हमारे साथ मेजर साहब जुड़े हुए हैं, अली शाह जी का रुख कर लेते हैं। अली शाह जी, जो स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीरें आपने देखी, जो ये ट्वीट वॉर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, और जिस स्थिति में देश इस वक्त मौजूद है, जहां देश इस वक्त खड़ा है, क्या ऐसी स्थिति में ऐसी ट्वीट वॉर होनी चाहिए? अली शाह जी। जी देखिए, जब ट्वीट वॉर की बात करते हैं हम जी, तो उससे मैं एक जुमला बताता हूँ जी। एक पोस्ट वायरल हुई है जहां पर एक छोटा बच्चा मेज के नीचे छुपा हुआ है जी। उसकी माँ उसको बोल रही है, बेटा तुमको आर्मी आई है भर्ती करने के लिए, तुम्हारी बहादुरी देखकर, ट्विटर पे बहादुरी देख के। ट्विटर बहुत अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी देश की सेना सक्षम है, बिल्कुल 100% तैयार है, और हम पाकिस्तान का वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे हम क्या करने वाले हैं उनके साथ जी। ऐसा जवाब, उस ईद का जवाब हमें पत्थर से 100% देंगे, और ये यकीन है मेरे को, पूरा 100% देंगे। हम ऑलरेडी उनको डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली उनको जवाब दे चुके हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपने ट्विटर की बात करी, सोशल मीडिया की बात करी। देखिए, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, इसलिए पाकिस्तान झूठ बोलता है,
उनका ट्विटर का जो अकाउंट है गवर्नमेंट का, वो हटा दिया था ट्विटर ने, एक्स ने, फॉर्मली ट्विटर, एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, और ये हट गया था क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करेगा, झूठ बोल रहा था। अब बात करते हैं, देखिए अब पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, हिला हुआ है। यो बोलते हैं कि भाई वो बंकर में छुप गए, ये बात फैक्ट है। जनरल आसिम मुनीर बंकर में जा छुपे हैं। एडब्ल्यूएल एक फौजी टर्मिनोलॉजी है जो रमन मलिक साहब जानते होंगे, उन्हें सुना होगा। एडब्ल्यूएल एब्सेंट विदाउट लीव, फौज में कोर्ट मार्शल ऑफेंस होता है। एडब्ल्यूएल होना मतलब भगोड़ा होना जी। उनका जनरल ऑलरेडी भगोड़ा हो चुका था, पहले भी इतिहास है पाकिस्तान का, उनका जनरल भगोड़ा हो चुका है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कोई जिंगोइज्म की बात नहीं है। मैं बहुत शांतिपूर्वक आदमी हूं, मैं वॉर को कभी प्रोपोगेट नहीं करता हूं, बल्कि सबसे खराब चीज मैं मानता हूं वॉर को। लेकिन हम कहां तक, कब तक चुप रहे हैं? हमको रिटेलिएट तो करना ही होगा ना। ये बार बार हमको चुपाए जाए और हम सहते रहे। तो देखिए पाकिस्तान जो है, अभी उन्होंने खुद मांगा है, उन्हें अपनी बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये वो समय है जिस समय हमें पलटकर जवाब देने की जरूरत है। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन जी जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और रमन मलिक जी, पहला सवाल आपसे यहाँ पर अब यही रहेगा कि जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई, उस पर कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि ये एक तुषार कपूर की फिल्म थी गायब, उससे प्रेरित ये पोस्टर था, जिसमें सर गायब नहीं है बल्कि पूरा का पूरा शरीर गायब है और केवल कपड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को इस पोस्टर से आखिर दिक्कत क्या है? नहीं, इससे देखिए, सबसे पहली बात, वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी जी। क्रोनोलॉजी ये है इसकी कि ये जो गायब का है, अगर ये पूरा शरीर गायब है तो इसमें हाथ क्यों नजर आ रहे हैं, पांव क्यों नजर आ रहे हैं जी? तो ये एक तो ये बेवकूफों की पार्टी है, और बेवकूफों के सर पे सींग नहीं होते जी, वो ऐसे ही दिखते हैं। बालक बुद्धि अगर कोई है, 55 का बचपन है जो उनको लीड कर रहा है, तो फिर यही होता है। प्रॉब्लम ये है, एंड मेरे को गुस्सा किस बात पे चढ़ता है मैं वो बताता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें हो क्या रहा है जी। प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र हैं और कर्नाटका में मंत्री हैं जी, ये फैक्चुअली एक करेक्ट बात है जी। दूसरी बात, नुपुर शर्मा के इंसिडेंट के अंदर जिस व्यक्ति ने सर तन से जुदा की कॉल दी थी, मोहम्मद जुबैर, जो ट्विटर के ऊपर एक आतंकवादी है, व्हाइट कॉलर्ड आतंकवादी है, उसने सर तन से जुदा की कॉल दी थी और कृष्ण कुमार जी का सर तन से जुदा हो गया था उदयपुर में। अब इस चित्र को अगर देखेंगे तो इसमें सर तन से जुदा है जी। ये जो चीज है, और इसके अलावा सैफुद्दीन सोज या सिद्दी रमैया या बाकियों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के हक में कमेंट्री करी है, आप क्या समझते हैं कि आप हिंदुस्तान क्या सिर्फ बाहरी मुल्कों से लड़ रहा है? हिंदुस्तान 3 चीजों से लड़ रहा है साहब। एक, जो सरहद के पार दुश्मन है। दूसरे, वो दुश्मन जो इस देश के अंदर स्लीपर सेल की तरह बैठे हुए हैं। और तीसरे, वो दुश्मन जो संवैधानिक तरीके से इस देश के अंदर बैठ के देश के लिए नहीं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं जी। इस समय के अंदर विपक्ष को और पक्ष को भारत के पक्ष में होना चाहिए जी। मतलब क्या हम ये गायब, और वो आप ये गायब की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भी बाहर थे, राहुल गांधी भी बाहर थे जी, दोनों बाहर थे ना देश से बाहर। वो अमेरिका थे, वो सऊदी अरेबिया थे। पहले कौन पहुंचा साहब जी? और ये समय है क्या हमको ये दिखाना है कि वी विल वॉश आवर डर्टी लॉन्ड्री? हम बार बार अपनी गंदगी जो है दुनिया वाले और जो दुश्मन है खासकर उसके लिए करेंगे। अगर यही कल को ये कर दिया जाए